जिस स्त्री के आसपास ये कहानी घूम रही है ना, उसका नाम है चित्रलेखा। लेकिन असली रहस्य चित्रलेखा की सुंदरता का नहीं है। असली रहस्य उस प्रश्न का है जिसने दरबार में बैठे सम्राट और साधु सन्यासियों की नींव हिला दी। और प्रश्न ये था कि क्या असल में पाप और पुण्य जैसी कोई चीज भी है या फिर नहीं। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब मगध के सेनापति बीजगुप्त डाकुओं को हराकर दरबार में लौटे थे। सम्राट चंद्रगुप्त दरबार में बीजगुप्त की प्रशंसा कर रहे थे, उनकी वीरता के गुणगान गा रहे थे। तो उसी समय दरबार में प्रवेश करते हैं महान तपस्वी कुमारगिरी जी महाराज। कुमारगिरी जी महाराज को सम्राट चंद्रगुप्त प्रणाम करते हैं और उनके समक्ष इस प्रश्न को प्रकट करते हैं कि हे महाराज, हम एक प्रश्न पर उलझे हुए हैं कि क्या पाप और पुण्य जैसी कोई चीज भी है क्या, कृपया इसे परिभाषित कीजिए। कुमारगिरी जी महाराज का ये मानना था कि जो शास्त्र में लिखा है वही मूल सत्य है। कुमारगिरी जी महाराज कहते हैं कि किसी की हत्या करना पाप है, भोग में फंसना पाप है, किसी के लिए बुरा सोचना पाप है, लालच पाप है, किसी के लिए अच्छा सोचना पुण्य है, इसकी मदद करना पुण्य है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें बताई कुमारगिरी जी महाराज ने। सम्राट के साथ साथ सभी दरबारियों को ये प्रश्न और ये उत्तर बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा था। लेकिन बीजगुप्त के मन में एक प्रश्न उमड़ता है और वह पूरे दरबार के सामने इस प्रश्न को प्रस्तुत करता है कि हे महाराज, अगर क्या किसी की हत्या करना पाप है तो जो मैं युद्ध में डाकुओं को मार कर आया हूँ, क्या वो भी पाप है? या फिर कोई स्त्री जो अपने बचाव में, अपने बच्चों के बचाव में किसी की हत्या करती है तो क्या वो भी पाप है? इस तरीके की बातें सुनकर दरबार पूरा मौन हो गया। कुमारगिरी जी महाराज के उत्तर फीके पड़ने लगे। दरबार में बैठे सम्राट मौन हो गए और पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं कह रहा था। उसी समय बीजगुप्त कहता है कि क्या फिर ये मान लेना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार पाप और पुण्य बदलते रहते हैं। किसी परिस्थिति में कोई किया गया कार्य पाप बन जाता है तो कोई कार्य पुण्य। और यही प्रश्न बन जाता है केंद्र बिंदु चित्रलेखा की कहानी का। और इसी के आसपास चित्रलेखा की कहानी घूमती रहती है। आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीताराम।